जय श्री कृष्ण। आज मैं पहली बार ये वीडियो हिंदी में ला रही हूँ। उसकी एक वजह है, वो है कि हमें इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ मैं पेरेंट्स को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। मैं अनीता कमल सलाथिया, आई एम अ बिहेवियरल पेरेंटिंग कोच। मैं 1000 से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ और अभी बिहेवियरल कोच होने के नाते मैंने मोर देन 1000 पेरेंट्स को कोचिंग दी है, सो दैट वो बच्चों को गाइड करने में सक्षम हो जाएं। एंड इट्स माय ड्यूटी एज अ कोच टू कीप ऑन रिमाइंडिंग द पेरेंट्स एवरी नाउ एंड देन वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, एंड जब वो बच्चे बड़े हों तो उनके ऊपर पेरेंटिंग का गलत असर ना हो जाए। दिस इज द रोल ऑफ अ बिहेवियरल कोच। पेरेंट्स अपने स्टाइल से बच्चों को परवरिश देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनके मुताबिक वो स्टाइल पेरेंटिंग का बिल्कुल सही है। बट इफ़ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, अगर हम बच्चे के नज़र से देखें उसे, तो हो सकता है वो बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चे को ग्रोथ में, उसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है। और अगर बच्चे का थॉट प्रोसेस, बच्चे का माइंडसेट, बच्चे की वैल्यूज़, ये सब ठीक टाइम पे बच्चों को ना दी जाएं, तो व्हाट इज़ द रिजल्ट? दैट अ चाइल्ड विल नॉट ग्रो प्रॉपर्ली एंड ही विल नॉट बी ईजिली अडेप्टेबल इन द सोसाइटी। सो अब इसमें ये नहीं है कि पेरेंट्स गलत हैं या पेरेंट्स ठीक हैं या बिहेवियरल कोच ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स वन एंड द same thing for all the parents. So here today my topic is language. As a parent, how should we approach this important aspect of the child's growth, that is language? If we see it in India, there are various languages spoken all over the country, and if you go across the world also, there are various languages. But what is more important, that the parents should be very particular about the language aspect. जब बच्चा छोटा है, that means जैसे ही वो बोलने लगता है, round about 2 and 3 years the child starts speaking. जब वो बच्चा 2 से 3 साल के बीच में जो भी लैंग्वेज बोलता है वो होती है उसकी मदर टंग। अगर मदर टंग पे स्ट्रेस ना देकर हम उसे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करें, उसे हिंदी बोलने के लिए ट्रेन करें, सो व्हाट हैपन्स? बच्चा अपने लैंग्वेज से दूर होने लगता। एंड आजकल का सिनेरियो देखिए, जस्ट लुक अराउंड, चिल्ड्रन आर नॉट स्पीकिंग देयर वर्नाक्युलर लैंग्वेज। बच्चे अपनी मदर टंग बोलते ही नहीं हैं। पेरेंट्स बोलते हैं मदर टंग, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इंग्लिश या हिंदी में बोलना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। वो एक माइंडसेट बच्चे का उनके साथ मैच नहीं करता है, बिकॉज पेरेंट्स ने बच्चों को ऐसा ट्रेन कर दिया है, ऐसा मोटिवेट कर दिया है कि दैट समटाइम्स द चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट्स फील ashamed of even talking in their own language, in their own regional language. Don't you think so that it's a plight? Why not to make the child feel proud of his own language, his own regional language? So जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है, उससे हम मदर टंग से स्टार्ट करें, एंड जैसे वो बड़ा होता है तो 3 to 4 years of age he can very well understand English or Hindi language. So why not go for all the 3 languages together? So what I mean to say that there are 2 benefits. 2 इसके हम एक लाभ देख सकते हैं कि अगर हम बच्चों को अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज सिखाते हैं और उसके साथ आप इंग्लिश या हिंदी भी सिखाइए, सो फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला उसे फ़ायदा बच्चे को ये होगा कि बच्चे के पास एक बहुत बड़ी वोकैबुलरी का भंडार होगा। इतने सारे शब्द उसके पास होंगे, उसे ये भी पता होगा कि इस लैंग्वेज का शब्द दूसरे लैंग्वेज से कैसे रिलेट करना है और उसे अपनी थर्ड लैंग्वेज के साथ कैसे रिलेट करना है।
So it becomes a very exciting way of learning languages. And over and above, secondly, बच्चे को enjoyment feel होती है, बच्चा enjoy करने लगता है उस प्रोसेस को, लैंग्वेज के प्रोसेस को. And instead of laying more stress on one particular language, the child gets depressed. चाइल्ड को एक तरफ पेरेंट्स बच्चों को बोल रहे हैं नहीं आप अपनी मातृभाषा नहीं बोलेंगे, क्यों? बिकॉज आपकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स सेइंग दैट, और द पेरेंट्स कमिंग टू मी, दे आर वेरी अपसेट दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश बिकॉज, एंड दे स्पीक, मोस्ट ऑफ ऑल द लिसनर्स ऑल्सो मे बी सेइंग दिस, दैट कि भाई ये अपनी लैंग्वेज पकड़ लेगा तो इसकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी, इंग्लिश की वोकैबुलरी खराब हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. लेट देम learn their own language, the regional language. Second language can be Hindi, or then comes the English. Why not all the three can be taught in one go? The first benefit of this is if the child learns all the three languages, उससे एक फायदा क्या होता है बच्चे को कि उसे तीनों लैंग्वेजेस इकट्ठी आ जाती हैं, and they'll be happier. And in that case, the child gets more and more of words adding to his vocabulary. So उसका जो दिमाग है, जो माइंड सेट है, वो खुल जाता है. एंड सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं होती. इन केस दे आर गोइंग थ्रू ऑल द थ्री लैंग्वेजेस टुगेदर, फर्स्टली they can understand all the three languages very easily. Secondly, they will be very proud of it. It's a great achievement for the child. बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि उसे तीनों लैंग्वेजेस एक साथ सीख रहा है. Parents should never be feeling ashamed of it कि बच्चा ये नहीं सीख रहा, वो नहीं सीख रहा. They should not be doing that, and they should not snub the child also. हमने बच्चे को रोकना नहीं है किसी भी लैंग्वेज बोलने के लिए, बिकॉज जितना बच्चा ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलेगा वो बच्चा ज़्यादा उस कल्चर से रिलेट करेगा. एंड जब वो बच्चा रिलेट करेगा, हिज थॉट प्रोसेस विल बी गेटिंग वाइडनिंग. ही इज गोइंग टू वाइडन हिज स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस कल्चर्स, वेरियस पीपल, एंड इस तरह से वो बाकी कल्चर्स के साथ भी उसका माइंडसेट जुड़ जाएगा. वो अपने आप को अलग नहीं महसूस करेगा. राइट? सो देर आर मेनी अचीवमेंट्स, और यू कैन से मेनी एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग 3 or 4 लैंग्वेजेस टुगेदर. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आप सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए मना मत कीजिए, उसे मत रोकिए. ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी. ऑन द अदर साइड, बच्चा इंटेलिजेंट होगा. चाइल्ड विल गेट स्मार्टर डे बाई डे. वो इतना कॉम्पिटेंट हो जाएगा कि उसे हर टाइप की लैंग्वेज का ज्ञान हो जाएगा. एंड ओनली नॉट ओनली लैंग्वेज, along with the language, the culture also comes in. If he starts reading all the books which are coming in the 3 languages, it becomes more easier for him to adjust in any kind of, you can call, in any corner of the world if he goes. अगर वो किसी भी कोने में दुनिया की चला जाएगा, he'll be a happier person. Because आपको पता है लैंग्वेज ही एक फर्स्ट बैरियर है जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है. अगर बच्चे के पास इतनी IQ लेवल है कि मैं उसको ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेस आती हैं, फिर इन केस वो वर्ल्ड में जाता है, वो अलग दूसरे देशों में जाता है, वहाँ जाकर उसे 4th लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा. He will know the trick of learning that language because already he's become language intelligent, you can call him. वो languages को जल्दी अडेप्ट कर लेगा और जल्दी से वो नई लैंग्वेज तुरंत सीख ले. सो इन केस आपने अभी ये जो वीडियो देखी है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने विशेष टिप्पणियाँ अपने वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा so that मैं आपकी मदद कर सकूँ और मुझे कुछ आइडियाज़ मिल सके और आपकी सबकी सहभागिता मुझे चाहिए और इसी तरह से मैं अपना चैनल आगे बढ़ा सकूँ. धन्यवाद.